हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। तो आज आपको मैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड वीडियो देने वाला हूँ। अगर किसी के क्वांटम नंबर्स के बारे में जानना है या क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है एक्चुअली, ये कुछ भी नहीं है। मान लो आपका घर है, ठीक है, और आपका घर पर्टिकुलर किसी सिटी पे होगा, ठीक है, पर्टिकुलर किसी स्टेट पे होगा, पर्टिकुलर किसी कंट्री पे होगा, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर एकदम अर्थ पर्टिकुलर इस सैटेलाइट से देखें, ठीक है, ये मान लो कोई सैटेलाइट है। तो इस सैटेलाइट से अगर मैं आपका मतलब अभी मैं मान लो सैटेलाइट पे खड़ा हो जाऊं और उसके बाद मैं पर्टिकुलर आपका घर पे आना चाहता हूं, तो कैसे आ सकता हूं? सैटेलाइट से मैं हमें पहले पर्टिकुलर एक कंटिनेंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर पर्टिकुलर एक कंट्री पे जाना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर एक स्टेट पे जाना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर एक सिटी पे जाना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर कोई लोकेशन हमें मिलेगा जहाँ पे आपका घर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका घर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे एड्रेस आप देखोगे तो एड्रेस में क्या होता है, सिटी होता है, स्टेट होता है, कंट्री होता है। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई और हम कंट्री पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर कंट्री की ज़रूरत होता है। अगर मान लो कोई और अलग ही कंटिनेंट पे जा रहे हैं तो हमें कंटिनेंट भी बताना पड़ता है। तो मतलब एड्रेस बताने के लिए हमें पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप और टू द स्पेसिफिक हमें बताना होता है। जितना स्पेसिफिक हो सकता है हमें बताना पड़ता है, जितना स्पेसिफिक ज़रूरत पड़ता है उतना बताना पड़ता है, ठीक है। तो उस तरीके से ही अगर आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन की एड्रेस पता करना चाहते हो, तो तब आप यूज़ कर सकते हो, तब आप पर्टिकुलर क्वांटम नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे होता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ है पर्टिकुलर पता करना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये एक। अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे आपको इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है, तो तब आप क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हो ताकि आपको पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर एड्रेस पता चले। तो इस तरीके से हम क्वांटम नंबर्स की एक्चुअल की जो यूज़ है हम वो समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि क्वांटम नंबर्स कितना टाइप का होता है। तो क्वांटम नंबर्स अगर आप देखोगे, क्वांटम नंबर होता है 4 टाइप का, एन, एल, एम और एस, ठीक है। एन एन होता है, अगर आप एन देखना चाहते हो तो एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अगर आप एल की बात करोगे तो एल होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अगर आप एल की बात करोगे, एल होता है सॉरी, जो एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। अगर आप एस की बात करोगे तो एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो मतलब अगर आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की में पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो उस पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर 4 टाइप का क्वांटम नंबर्स की बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एन क्या होता है, हम एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो होता है, अगर उसके बारे में मैं देखूं तो एन ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एन एक्चुअली होता है ऑर्बिट नंबर,
n क्या देता है आपको, ऑर्बिट नंबर देता है। मतलब पर्टिकुलर एक एटम है और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे तरीके से सजा होता है ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में। ये ऑर्बिट मान लो n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ऐसे तरीके से इसको आप k l m ऐसे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे हमें जाना पड़ेगा, जैसे इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट पे, ठीक है, पर्टिकुलर आपको कॉन्टिनेंट पे जाना पड़ेगा, फिर आपको मतलब एड्रेस पता चलेगा स्पेसिफिक, और भी आगे जा सकते हैं। तो कॉन्टिनेंट जानने के लिए आपको ये करना पड़ता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस्तेमाल करना पड़ता है। और इस पर्टिकुलर n=0 नहीं होता है, n=1 होता है, n=2 होता है, n=3 होता है, n=4 होता है, ऐसे तरीके से चलता है। अब यहाँ पे जो n होता है वो इंटीजर होता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या देता है, ऑर्बिट नंबर। और अब ऐसे इसका शायद इसको सेल नंबर बोल सकते हो, तो सेल नंबर देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका n होता है वो सेल नंबर होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है कि एनर्जी ऑफ nth लेवल, ये आप पता कर सकते हो। एक फार्मूला होता है -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं ऐसे ही बता दिया क्योंकि यहाँ पे n का यूज़ होता है। तो इससे आप जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी पर्टिकुलर एक सेल का एनर्जी लेवल, आप इसको पर्टिकुलर इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए ले आते हैं पर्टिकुलर एंड एल फॉर आपका जो होता है, एक मिनट, जो एल फॉर होता है वो होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करेंगे। पहले मैं आपको शॉर्ट में थ्योरी बता देता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन भी आएगा। जो एल होता है इसको ऐसे बोलते हैं, इसको आप एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे एंगुलर मोमेंटम भी आप पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बताता क्या है, ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या है, जैसे मैं बताया आपको कि ये जो होता है दिस इज ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है। अब इसके अंदर पर्टिकुलर एक ऑर्बिट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑर्बिटल मिलता है। ऑर्बिटल कितने तरीके का होता है, ऑर्बिटल बहुत टाइप का हो सकता है। अभी तक ऐसा ही बताया गया है कि SP, DF और G होता है, G यूज नहीं आता है बहुत सारा। SP और DF ये 4 प्रकार का ऑर्बिटल होता है। अगर L, अब यहाँ पे L जो शेप होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि पर्टिकुलर कौन सा ऑर्बिटल का क्या शेप है। तो अगर आप देखना चाहते हो जो S ऑर्बिटल होता है, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ, ले लेते हैं, जो S होता है वो S ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। और इसको मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है, ठीक है। जो P होता है, P ऑर्बिटल होता है डम्बेल साइज, ठीक है, डम्बेल शेप्ड ऑर्बिटल होता है, डम्बेल शेप्ड। कैसे देखने को मिलता है, ऐसे देखने को मिलता है, दिस इज द P ऑर्बिटल, ठीक है। D ऑर्बिटल जो होता है वो होता है डबल डम्बेल शेप्ड, डबल डम्बेल शेप्ड। वो ऐसा दिखता है डबल डम्बल की जैसा, दिस इज डबल डम्बल शेप्ड, ठीक है। जो G ऑर्बिटल होता है, मैं पहले ही बताया कि ये काम बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है, लेकिन ये जो G ऑर्बिटल होता है ये होता है कॉम्प्लिकेटेड
शेप, ठीक है। ये 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है इसका, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपका ये जानने के लिए, जानने के कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम नहीं आता है। मैं पहले ही बता दिया कि एस पी और डी ये अच्छा, ये एफ में मिस कर दिया, यहाँ पे एफ भी आप लिख सकते हैं। तो एफ ऑर्बिटल होता है, वो होता है कॉम्प्लिकेटेड शेप, ठीक है। जी ऑर्बिटल का कोई ज़रूरत आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि जो एल होता है, वो एल कैसे इस पर्टिकुलर शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। एल होता है, एल अगर ज़ीरो होता है तब पर्टिकुलर वो एस ऑर्बिटल को डिनोट करता है। अगर एल इक्वल टू 1 होता है तो वो पी ऑर्बिटल को डिनोट करता है। अगर एल इक्वल टू 2 होता है तो वो डी ऑर्बिटल को डिनोट करता है। और एल इक्वल टू 3 होता है वो एफ ऑर्बिटल को डिनोट करता है। सेम तरीके से 4 होने से जी, लेकिन जी का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब इतना तो हम समझ सकते हैं, इतना जो भी थ्योरी है वो हम पढ़ लिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आता है वो एन से एल कैसे आप उसको अटैच कर सकते हो, मतलब एन और एल का एक साथ इस्तेमाल करना। हालांकि आपको जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको सारा कुछ एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, एन एल एम एस, ये सारा कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा एक ही साथ। तो डेफिनेटली आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ एन के साथ एल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन, यहाँ पे लिखता हूँ एल, और इतना ही लिखता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा पता नहीं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना है, वो है कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार कर रहा हूँ। तो जीरो और एल, जब जो एल होता है ना, मैं थोड़ा सा तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो जो एल होता है वो पर्टिकुलर 0 से n-1 तक वेरी करता है। मतलब आपको दिख रहा है यहाँ से जो एल इज डिपेंडेंट ऑन एन, यहाँ से सीधा दिख रहा है। तो ये जो डिपेंडेंस है ये आपको हम समझना पड़ेगा अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप n लिखिए, यहाँ पे l लिखिए। अब ध्यान से देखिएगा, अगर n 1 हो जाता है तो l का दो ऑप्शन ओपन होता है, सॉरी l का दो ऑप्शन नहीं, 1 ऑप्शन ही ओपन होता है, वो है 0। क्योंकि 1 - 1 l कितना हो सकता है, 0 से n-1। अब इसके l के अंदर अगर आप 1 रखते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आप जब सॉरी n की जगह अगर आप 1 रखोगे तो इस पर्टिकुलर यहाँ से क्या मिलेगा, l इज 1 - 1 और यहाँ पे 0, मतलब l 0 ये मिलता है ना। अभी ये क्या क्या इम्प्लाई करता है, l इक्वल टू 0, ओनली 1 ही वैल्यू मिलता है अगर n इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब n इक्वल टू 1 n पे आपको n इक्वल टू 1 पे आपको l इक्वल टू 0 मिलेगा। सेम तरीके से अगर n इक्वल टू 2 होगा, अब यहाँ पे दो वैल्यू मिलता है। अब इस पर्टिकुलर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे n इक्वल टू 2 अगर आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 से 2 - 1 मतलब 0 से 1, मतलब अब दोनों ही ले सकते हो आप, इक्वलिटी साइन है तो 0 और 1। पर्टिकुलर n इक्वल टू 2 से आपको दो वैल्यू मिलता है, 0 और 1, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है कि जो 0 है और 1 है, मैं अभी आपको बताया कि जो शेप बताता है एल, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताया कि जो एल इक्वल टू का 0 होता है तो वो एस होता है, 1 होता है तो पी होता है, अगर 2 होता है तो डी होता है, अगर 3 होता है तो एफ होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, एस डिनोट कर रहा है। और ये क्या है, मैं पहले बताया कि ये है ऑर्बिट नंबर। तो आप दोनों एक साथ अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 1s मिलेगा। यहाँ पे ऑर्बिट नंबर कितना है, 1, और यहाँ पे s है तो 1s हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिट नंबर क्या है, 1 है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये s है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कॉम्बाइन करने के बाद 1s, ठीक है। अगर n इक्वल टू 2 के लिए देखोगे तो सेम तरीके से यहाँ पर 0 और 1 आता है। 0 मतलब s आता है, 1 मतलब p होता है। l इक्वल टू 0 मतलब 1, l इक्वल टू 1 मतलब p, ठीक है।
यहाँ पे आप कॉम्बाइन करोगे तो दो आपका कॉम्बिनेशन मिलता है, 2s और 2p। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे 3 लिखोगे तो सेम तरीके से आपको 0 1 2 होगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और यहाँ पे ये क्या डिनोट करेगा, आपका 0 मतलब s, 1 मतलब p और 2 मतलब d। तो यहाँ पे आता है 3s 3p 3d। ठीक है, सेम तरीके से 4 का मैं अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि इससे ही आपका कंक्लूजन बनता है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या बन रहा है, मैं आपको अभी मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये कंक्लूजन क्या बनता है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन यही है, अगर आप n इक्वल टू 1 लोगे तो पर्टिकुलर उसमें ऑर्बिटल्स जो होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो कितना होगा, 1 होगा। और उसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप होगा 1s। ठीक है, अगर n इक्वल टू 2 लोगे तो उसके लिए जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो कितना होगा, 2 होगा। कितने कितने टाइप होगा, एक होगा 2s और एक होगा 2p। अब 2s कैसा होगा, स्पेरिकल होगा, और 2p कैसा होगा, ऐसे डम्बल शेप्ड होगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे 2s को आप एक छोटा सा ऐसे बॉक्स दे के लिखोगे और 2p को आप 3 ऐसे बॉक्स दे के लिखोगे। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये वो मैं हम डिस्कस करने वाला हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आता है। तो मैं ये आपका डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक तो आप ये जान लो कि अगर आप एस लिखोगे तो एक ही बॉक्स करोगे, और अगर आप पी लिखोगे तो यहाँ पे 3 बॉक्स करोगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी हो। तो ये है कंक्लूजन। ठीक है, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ एन एंड एल आपका कंक्लूजन क्या बन रहा है, ये है कि ऐसे तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका है वो है अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसको स्टार कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेल इन अ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सबसेल लिखना है ये। ठीक है, अच्छा ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इट्स सो मच इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके मतलब पर्टिकुलर इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है सबशेल और एक होता है ऑर्बिटल, और एक और चीज़ आप ले सकते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट है ये वाला ऑर्बिट, दिस इज द ऑर्बिट, एक एक पीस जो है वो ऑर्बिट है। अब पर्टिकुलर एक ऑर्बिट पे आप जाओगे तो आपको सबसेल मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्योंकि मतलब गलत तो नहीं लिखा, बहुत सारा बुक में इसको ऑर्बिटल लिखते हैं, बहुत सारा बुक में इसको सबसेल लिखते हैं, सबसेल सबसेल लिखते हैं। मतलब ये जो SPDF है ना, जो मैं यहाँ पे बनाया, जो ये वाला स्पेरिकल डम्बल, ये सब इसको ऑर्बिटल ना लिख के इसको सबसेल भी लिखा जाता है। ठीक है, और जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल क्या हो, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल है जो आपका सबसेल के अंदर भी जो भाग है होते हैं, जो भी डिविजन्स होते हैं, जो मैं अभी आपको बताया ऐसे वाला। ये तो P है, टोटल जो मिला के जो P है, लेकिन P के अंदर भी 3 भाग है और एक एक भाग को ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट जो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो ये कंफ्यूजन वाला नोट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लिखने वाला हूँ नंबर ऑफ सबशेल इन अ ऑर्बिट, या आप इसको सेल लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिट को आप सेल भी लिख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ।
ये होता है नंबर ऑफ शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। कुछ भी बता सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्बिट नंबर। मतलब क्या है, मतलब यही है कि अगर आप नंबर ऑफ सबसेल देखोगे, जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे n इक्वल टू 1 लूँ तो ये क्या है, n इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक मिनट, n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1, तो ये है ऑर्बिट नंबर, तो मैं ऑर्बिट नंबर ले लिया। उसके बाद जो सबसेल होगा, सबसेल क्या क्या होगा, एक ही होगा ना, वन सबसेल, वन सबसेल क्या होगा 1s। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑर्बिट नंबर जितना है 1, सबसेल नंबर भी कितना है 1 है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, n इक्वल टू 2 है, दिस इज क्या है ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर कितना रहा 2 रहा। अब आप सबसेल देखने वाले हो, सबसेल में क्या आएगा देखो, सबसेल कितना है 2s और 2p, मतलब दो सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेल, मैं सबसेल नहीं बताऊंगा अभी, इज इक्वल्स टू 2। तो देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यही मैं आपको यहाँ पे बताया कि जो नंबर ऑफ सबसेल होगा वो ऑर्बिट नंबर से इक्वल होता है। नंबर ऑफ सबसेल इन अ ऑर्बिट और सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल, या नंबर ऑफ ऑर्बिट, आप कुछ भी कह सकते हो, आप ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नोट आता है, मैं पहले ही इसके बारे में बताया कि एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो नोट है यहाँ पे, नोट ध्यान से देखिएगा, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू होता है h/2 रूट अंडर l इंटू एल प्लस 1। तो मैं यहाँ पे लिखा था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम नंबर l, मतलब यही l होता है। तो ये क्यों होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको क्यों बताया जाता है, क्योंकि इससे आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप इससे कर सकते हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल। इन 3p सबसेल आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। तो 3p सबसेल है, 3p सबसेल, तो ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर लिखने वाला हूँ, कुछ अलग ही कलर से लिख लेता हूँ आंसर। तो 3p सबसेल है, दिस इज 3p सबसेल। अब यहाँ पे 3 क्या है, 3 है n इक्वल टू 3, मतलब ये है ऑर्बिट नंबर, और जो p होता है वो p क्या है, वो होता है आपका l इक्वल टू 1, मतलब p से आपको क्या पता चलता है, l इक्वल टू 1, मैं बताया था ना, l इक्वल टू 0 मतलब s, l इक्वल टू 1 मतलब p, ये आपको रट लेना है क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाला है, और ये d, ठीक है, वहाँ से ये पता चला। तो यहाँ से आपको निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है h/2 रूट अंडर l इंटू एल प्लस 1। तो यहाँ पे l इक्वल टू आपको मिल गया है 1, तो आप इसमें सीधा सीधा रखिए, आंसर मिल जाएगा h/2 रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 1, मतलब आपका कितना हो गया 2, और रूट 2 मतलब h/√2 पाई, दिस इज द आंसर, ठीक है, ये मिल गया। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लीजिए, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन s सबसेल। जो s सबसेल है उसमें आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे भी ये बताया गया था, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसमें हम
हम अभी करने वाले हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आप थोड़ा सा सोचिए फिर, और इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो हम आंसर यहाँ पे बताने वाले हैं। तो जो एस और एस सबशेल है, एस सबशेल मतलब क्या है, एस मतलब ही है एल इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो एस मतलब क्या है, एल इक्वल टू 0। अब एस मतलब एल इक्वल टू 0 मतलब अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, h/2 रूट अंडर एच एल होता है यहाँ, एल इंटू एल प्लस 1। यहाँ से आपको एल 0 मिलता है। अब 0 इंटू समथिंग 0 और 0 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरा चीज़ ही 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ, जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 नंबर की। इसको एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एम एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वांटम नंबर क्या बताता है। जैसे मैं पहले ही बताया था कि आपका एक कॉन्टिनेंट होगा, वहाँ से आपका एक कंट्री होगा, वहाँ से आपका एक पर्टिकुलर सिटी होगा, वहाँ से आपका खुद का लोकेशन होगा। सेम तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्टिनेंट बताता है वो एन बताता है, जो उसका कंट्री बताता है वो एल बताता है, और जो सिटी है वो उसका एम बताता है। आप इसको एम एस एल भी कह सकते हैं। और जो लोकेशन बताता है वो एस बताता है, जो मैं बाद में पढ़ने वाला हूँ। एस इक्वल्स टू क्या है, पिन क्वांटम नंबर। तो सेम तरीके से आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम बताने वाले हैं अभी आपको यहाँ पे इसके बारे में। तो देखिए, अब ये होता है -L से, मतलब जो m होता है वैरी करता है +L, ये इंपॉर्टेंट है। तो m वैरी करता है -L से L, मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, m डिपेंड्स ऑन L। अब इससे ये भी पता चलता है कि L भी तो n के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब n डिपेंड्स ऑन n के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब पूरा सब कुछ रिलेटेड है, m l मतलब एन एल, ठीक है, एन इसको एन कर लो, एन एल एम एस, सारा कुछ इंटर रिलेटेड है। सारा कुछ आपको जानना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम अभी दिखाने वाले हैं आपको कि आप कैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो m है, आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब m बताता क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखिएगा, n इक्वल टू मान लो 1 है, तो यहाँ से l क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ से m क्या आएगा, क्या हो सकता है, हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आप देखिएगा, अगर यहाँ पे आप m यहाँ पे l इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, -0 से +0, मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, m इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू आ सकता है। सेम यहाँ पे m इक्वल टू 0 रखिए, ये मिल गया। अच्छा, अब n इक्वल टू 2 रखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा l इक्वल टू 0 और 1। अब यहाँ पे m का वैल्यू कितना मिल रहा है, ध्यान से देखिए। पहले आप m का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें दो कंडीशन हो सकता है, एक होता है l इक्वल टू 0 और एक होता है l इक्वल टू 1। l इक्वल टू 0 के लिए तो हमें पहले ही मिल चुका है m इक्वल टू 0, और l इक्वल टू 1 के लिए क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है, पर्टिकुलर फॉर्मूला पे आप l इक्वल टू 1 रखिए, क्या मिलता है आपको, -1 से +1, मतलब m इक्वल टू यहाँ से क्या मिल रहा है, -1 0 1। अब 0 तो पहले ही हम ले चुके हैं, तो -1 और 1, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, m इक्वल टू -1 0 1, हालांकि तीनों ही मिलता है, लेकिन 0 हम पहले ही ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे जो टोटल आंसर लिखेंगे वो क्या होगा, -1 0 1, ठीक है।
n इक्वल टू 3 के लिए भी एक कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। l इक्वल टू क्या हो गया 0 1 2, 0 के लिए m इक्वल टू क्या होगा 0, 1 के लिए क्या होगा m इक्वल टू -1 0 1, 2 के लिए क्या होगा, अब इससे कैलकुलेट कर सकते हो। l इक्वल टू 2 रखिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर इस फॉर्मूला से आपको क्या मिलने वाला है -2 से +2, मतलब m इक्वल टू क्या मिलता है आपको -2 -1 0 1 2 ये मिलता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है -2 m इक्वल टू -2 -1 0 1 2। तो आप जो कॉम्बाइंड लिखने वाले हो तो आपको m क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये पर्टिकुलर इसको भी लेता है, ये पर्टिकुलर इसको भी लेता है, मतलब ये अगर आप नहीं भी करोगे डायरेक्ट, अगर आप हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन एल से कैलकुलेट करोगे तब भी आपको एम मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें पता चला। अगर आपको मान लो टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल लो, उसको कैलकुलेट कर लो। जैसे यहाँ पे एल इक्वल टू 1 लिया था तो 0 ऑटोमेटिक आ गया था। सेम तरीके से अगर यहाँ पे एल इक्वल टू 2 डायरेक्ट ले लेते हैं तो हमें 0 1 का भी वैल्यू मिल जाता है। तो ये क्या आता है -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एम। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है, मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे कंक्लूजन क्या होता है। व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन यही है, मान लो n इक्वल टू 2 है, 1 के लिए भी कर सकते हैं, देखिए 1 के लिए भी कर लेते हैं। 1 के लिए l इक्वल टू 0 आता है और m इक्वल टू 0 आता है। अब l इक्वल टू 0 मतलब क्या है, अब ये तीनों ही कंबाइन कर सकते हैं हम, कंबाइनिंग ऑल 3 वैल्यूज हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऐसा क्या 1s, l इक्वल टू 0 मतलब s होता है और यहाँ पे 0। अब ये क्या बताता है, m क्या बताता है, m बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब s के अंदर कितना ऑर्बिटल्स होगा, एक ऑर्बिटल होगा, मतलब इसको हम टोटली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका पर्टिकुलर m क्या है 0 है, पर्टिकुलर इस ऑर्बिटल का m क्या है 0 है। ठीक है, l इक्वल टू 2, इसके लिए n जो l क्या होगा 0 और 1। अब यहाँ पे अगर m लिखने वाले हैं तो m क्या होगा 0, पहले डायरेक्ट हाइस्ट लेके करेंगे तो -1 0 1। अब देखिए ये क्या है, l है 0, अब 0 मतलब s और यहाँ पे 1 मतलब क्या है p। ठीक है, अब ध्यान से ये देखिएगा, अगर आप n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 0 लेते हो, n इक्वल टू 2 कॉमा l इक्वल टू 0, इसके लिए जो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 2s, और n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1 लोगे तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या बनेगा 2p। दोनों अलग अलग बन रहा है। ठीक है, बहुत लोग बता देते हैं कि ये 0 ये लेना ही नहीं है, ये 0 लेना ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, ये 0 और ये 2 लो तो 0 और 2 हो गया, मतलब 2 और 0, और एक आपका ये 1 लो तो 2 और 1 आता है, तो दो अलग अलग सबशेल मिलता है। ये क्या है, ये है सबशेल 2s। ये क्या है 2 मतलब इसका ऑर्बिट, जो ऑर्बिट नंबर है, और जो s होता है वो होता है सबशेल। तो अब इसको आप कंबाइन करोगे और पर्टिकुलर इसका m भी अगर आप लिख लोगे, m इक्वल टू 0 मान लो, कंबाइन कर ले रहे हो। अब यहाँ पे m इक्वल टू 1 मान लो। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे l इक्वल टू 0 1 है, यहाँ पे m इक्वल टू -1 0 1 है, तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जितना सारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें तीन ही वैल्यू मिलेगा, n l m, 3 ही वैल्यू मिलेगा। अब 3 वैल्यू मिल जाएगा तो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल का आपका एड्रेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूँ n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0, तो इसके लिए आपको क्या मिलने वाला है, इसके लिए आपको ऐसा मिलने वाला है कि m इक्वल टू 0 वाला जो ऑर्बिटल है इसके लिए कंसीडर, हालांकि इसके लिए आप m इक्वल टू 0 ही एक ही होता है ना इसके लिए, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे और ये क्या लिखोगे m इक्वल टू 0। ये सबसेल है और इसका जो ऑर्बिट नंबर क्या है 2 है, तो ऑर्बिट क्या है वो 2 है। अब इसके लिए देखोगे तो इसके लिए जो ऑर्बिट है
वो तो 2 है, लेकिन जो p है, p होता है सबशेल, और इसका ऑर्बिटल नंबर कितना है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है, p के लिए कितना होता है ऑर्बिटल नंबर्स, यहाँ पे मैं बताया ना m के लिए कितना होता है। ये देखो l इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है, p होता है, और l इक्वल टू 1 के लिए p होता है, तो ये होता है p का जितना सारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है कितना है, 3 यहाँ पे वैल्यूज दिया गया है, मतलब 3 वैल्यू, मतलब 3 ऑर्बिटल्स है p का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि p का आपका सबसे ये हो गया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया 3, और p है, मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे, ऐसे बॉक्स करोगे तो 1 2 3 बॉक्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो p होता है ना, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो पार्ट 2 भी इसका आने वाला है, जिसमें मैं आपको लास्ट में एस बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।